नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा अमेरिका की। आज मैं बात करूंगा न्यूयॉर्क के नए मेयर की। जोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क के नए मेयर चुने गए उनके बारे में बात करेंगे कि आखिर जोहरान ममदानी की दुनिया भर में इतनी चर्चा मीडिया में क्यों हो रही है। दरअसल जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के लगभग 100 साल के इतिहास के सबसे कम उम्र के मेयर चुने गए हैं। 1892 के बाद एक तरह से वो सबसे कम उम्र के मेयर बने हैं वहां पर। जोहरान ममदानी की एक बड़ी खास बात यह है कि जोहरान ममदानी पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं। पहले एशियाई मूल के व्यक्ति हैं जो न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं। पहले मुस्लिम हैं जो न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं और पहले अफ्रीकन माइग्रेंट हैं जो न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं। तो बेसिकली उनकी पहचान कुछ इस तरह से है। दरअसल जोहरान ममदानी जो है उनकी माँ जो है भारतीय मूल की हैं और जानी मानी फिल्म मेकर अमेरिका की हैं, जिनको कि आप सब जानते भी होंगे एक तरह से। मीरा नायर ने सलाम बॉम्बे, क्या नाम है, मानसून वेडिंग, नेमसेक और मिसिसिपी मसाला जैसी फिल्में बनाई हैं। सलाम बॉम्बे आज से 2-3 दशक पहले बम्बई पे बनी हुई फिल्म थी जिसकी भारत में बड़ी चर्चा हुई, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला था इस फिल्म को ढेर सारा। तो ये मीरा नायर के बेटे हैं और इनके फादर जो है बेसिकली महमूद ममदानी, वो गुजराती मूल के मुसलमान हैं जो प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वहाँ पर। फादर बेसिकली इनके युगांडा में रहते थे, वहीं पर वहाँ की राजधानी कंपाला में जोहरान ममदानी पैदा हुए और वहाँ के शुरुआती 2-4-5 साल रहने के बाद फिर केप टाउन चले गए। वहाँ भी 7-8 साल की उम्र तक रहे। बाद में अमेरिका चले गए। फिर यहीं अमेरिका से उन्होंने हाई स्कूल पास किया, यहीं से ग्रेजुएशन किया। 2014 में जोहरान ममदानी जो है अमेरिका में ग्रेजुएट हुए और उसके बाद फिर दूसरे सोशल एक्टिविटीज से जुड़े, पॉलिटिकल कैंपेन से जुड़े और फिर राजनीतिक सक्रियता इनकी बढ़ती चली गई। 2020 में ये न्यूयॉर्क असेंबली के लिए चुने गए पहली बार। 2022 में फिर चुने गए। ये 2024 में भी न्यूयॉर्क असेंबली के लिए चुने गए। एक तरह से बहुत ही कम उम्र में इन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली एक्टिव कर लिया और आज वो न्यूयॉर्क के मेयर हैं। 34 साल की उम्र में वो न्यूयॉर्क के मेयर बन गए और ये बड़ी उपलब्धि है किसी व्यक्ति के लिए, खासतौर पर एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक माइग्रेंट हो और जिसकी यात्रा में बहुत ज्यादा पैसों का सपोर्ट ना रहा। महमूद माफ कीजिएगा, जोहरान ममदानी अपने आप को कहते हैं कि मैं खुशहाल हूं, मैं एक अच्छे जीवन वो हमने जिया है बचपन से, हमें अभाव नहीं रहा है जो कि लोगों को नहीं मिलता है। बावजूद इसके कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक सपोर्ट इनके चुनाव प्रचार में या इनके पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं रहा। कोई बड़ा कारपोरेट या बड़ी फंडिंग इनके साथ नहीं थी। यह अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बावजूद इसके जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में मेयर चुने गए, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। जोहरान ममदानी ने 2024 में अपने आप को मेयर के लिए अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि भाई मैं मेयर का चुनाव लड़ूंगा और उसके बाद प्राइमरी के चुनाव में जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर इन्होंने जो है कुओमो के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा, कुओमो को हराया डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर प्राइमरी में और फिर ये बेसिकली इनका कैंडिडेचर तय हुआ। लेकिन स्थिति ये थी कि कुओमो खुद इनके खिलाफ मेयर के चुनाव में इस बार निर्दलीय लड़ गए, रिपब्लिकन पार्टी के अलावा। तो एक तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी इनका काफी विरोध रहा क्योंकि बहुत ही आक्रामक राजनीतिक तेवर के व्यक्ति हैं जोहरान ममदानी, अपनी बातों को बहुत ठीक से रखते हैं। तो इनके जितने समर्थक है उसी तरह के इनके विरोधी भी हैं। ममदानी की खास बात यह है कि भाई ममदानी ने जिस चुनाव में जो है जिन सवालों को उठाया वो बेसिकली वहाँ के आम आदमी के सवाल हैं। इन्होंने वहाँ पे घरों की बढ़ते रेंट को रोकने की, उसे रोक लगाने की बात की। इन्होंने जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फ्री करने की बात किया वहाँ पे पब्लिक के लिए। इन्होंने वहाँ पर लोगों को रहने के लिए गवर्नमेंट सपोर्टेड हाउसिंग की बात किया। ये सिटी जो है सिटी शॉप की बात इन्होंने किया ग्रॉसरीज के लिए, ताकि जिसको गवर्नमेंट फंड करे, कम सस्ते दर पे सामान लोगों को मिल जाए, खाने पीने की चीजें मिले। और उसके लिए फंड जुटाने की बात हो तो फिर इनका मानना है कि भाई जो वहाँ के अमीर लोग हैं, संपन्न लोग हैं, जो मिलियनियर्स हैं, उनको टैक्स करना चाहिए। इस तरह की इनकी अपनी राजनीतिक सोच है। एजुकेशन और स्वास्थ्य पे इनका जो है गवर्नमेंट सपोर्ट का, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सल सपोर्ट का ये समर्थन करते हैं। तो एक तरह से पूरी की पूरी जो इनकी सोच है सोशलिस्टिक है। हालांकि सोशलिस्टिक सोच से आगे बढ़ करके ट्रम्प तो इनको जो है वामपंथी बोलते हैं। तो इन विचारों के नाते जो है वहां पे इनको जो है आम लोगों में जो है न्यूयॉर्क में बड़ा समर्थन मिला। शुरुआती दौर में तो इनके साथ समर्थन नहीं था।
एक तरह से इनका कैंपेन बहुत ही कमजोर रहा, लेकिन ग्रेजुअली इन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाई और फिर न्यूयॉर्क जैसे शहर में इतना बड़ा सपोर्ट मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि न्यूयॉर्क अमेरिका का एक बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर एक तरह से है। और इस कैंपेन की एक बड़ी खास बात थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने खुद इनके खिलाफ वहां पे अपील किया लोगों से। इन्होंने कहा कि अगर ममदानी को वहां मेयर चुने जाते हैं तो ये न्यूयॉर्क के लिए बुरा होगा, क्योंकि इससे न्यूयॉर्क को जो है जो फेडरल फंड जो मिलता है वो नहीं दे पाएंगे हम। इनका कहना था ट्रंप साहब का कि भाई जो न्यूयॉर्क का जो बेसिक फंड है वो तो ठीक है, लेकिन जो फेडरल फंड का सपोर्ट है जो मैं दे सकता था वो नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि बेसिकली ममदानी जो है उनकी विचार जो है ट्रंप के धुर विरोधी है। ट्रंप जो है उन्होंने इस कैंपेन के बावजूद ममदानी न्यूयॉर्क में मेयर चुने गए हैं, तो इसलिए उनकी इस बात के लिए बड़ी चर्चा है। अपने विचारों के लिए दुनिया भर में तो चर्चित हैं ही वो। एक खास बात है कि वैश्विक राजनीति पर भी इनकी अपनी एक सोच है जिसकी दुनिया भर में चर्चा है। फिलिस्तीन को लेकर के कि फिलिस्तीन में जो है गजा पे जो हमले हो रहे हैं, जो इजरायली सेना कर रही है, उसको ये बेसिकली नरसंहार मानते हैं। ये बेंजामिन नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने जो उनको अरेस्ट करने की बात की है, उनका खुद मानना है कि कहते हैं कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आती है उनको अरेस्ट कर लेंगे। ये बेंजामिन नेतन्याहू के धूर आलोचक हैं। और यही हाल है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ये भी एक युद्ध अपराधी मानते हैं, जिस तरह इंटरनेशनल कोर्ट ने उनको भी युद्ध अपराधी घोषित किया है। तो इनका मानना है कि अगर पुतिन भी न्यूयॉर्क में आते हैं तो उनको अरेस्ट कर लेंगे। इस तरह की अपनी राजनीति के नाते ये दुनिया भर में इनकी मीडिया में इनकी बड़ी चर्चा है, क्योंकि ये वैश्विक राजनीति पे भी इनकी सोच है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी ये आलोचक हैं, धूर आलोचक हैं एक तरह से। तो कुल लेकर के अपने विचारों अपने आइडियाज के लिए जो है जोहरान ममदानी दुनिया भर में चर्चित हैं। इनके मेयर बनने के नाते इसी नाते इतनी चर्चा हो रही है। और इससे परे ये है कि भाई भारतीयों की इनमें रुचि थी, क्योंकि भारतीय मूल के हैं और भारत से अपने जुड़ाव को बार बार ये बोस्ट करते हैं, बहुत जोर शोर से उठाते हैं। जब कल राष्ट्रपति चुने गए ममदानी, तो उन्होंने सबसे पहले अपने भाषण की शुरुआत में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस स्पीच का उद्धरण दिया। उसी स्पीच से अपनी बात शुरू की, जो स्पीच उन्होंने 1947 में 15 अगस्त की रात को, आधी रात को संविधान सभा के हाउस के अंदर उन्होंने दिया। इतिहास में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं। तो उस पूरी बातचीत को, उसी बातचीत को उद्धृत करके उस ऐतिहासिक स्पीच के उद्धरण के साथ उन्होंने अपनी बातचीत शुरू की। तो एक तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने याद किया। और जब इन्होंने अपनी स्पीच खत्म की तो उसके बाद धूम पिक्चर का गाना बजा। ये बाद में दूसरे गाने भी बजे, लेकिन धूम पिक्चर के गाने के साथ इनकी स्पीच खत्म हुई। ममदानी वैसे भी म्यूजिशियन है, म्यूजिक कंपोजर हैं, इन्होंने ये रैपर हैं, इन्होंने बहुत सारे गाने कंपोज किए हैं, दूसरों के साथ कोलैबोरेशन, इनके एल्बम्स भी हैं आए हुए हैं। तो ये बहुत ही खास तरह का व्यक्तित्व है इनका, नए तरह की वैचारिकी है, खासतौर पे एक ऐसे दौर में जब वामपंथ और समाजवाद जो है वो दुनिया भर में समर्थन न हो। उस दौर में अमेरिका जैसे देश में, न्यूयॉर्क जैसे शहर में उस वैचारिकी के साथ डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म से राजनीति में खड़ा होना और अपनी जगह बनाना एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ी बात है। इस नाते भी इनकी चर्चा है। तो कुल लेकर के जोहरान ममदानी को लेकर के दुनिया भर में जो चर्चा है उसके बारे में लोग जानना चाहते थे, चर्चा की वजहों को जानना चाहते थे। भारतीयों को उनमें रुचि है क्योंकि भारतीय मूल के हैं एक तरह से। और इस नाते मुझे ये बात आपसे करनी थी, फिर मैंने साझा किया। और फिर बात करेंगे किसी दूसरे विषय पे। हाँ, एक बात और बता दूं कि जैसे जोहरान ममदानी अपनी बात को जब खत्म कर रहे थे तो कल उन्होंने खुद ट्रंप को जाते जाते ही एक तरह से उन्होंने ललकार दिया। जोहरान ममदानी ने ट्रंप से कहा कि भाई अब आपको मुझे फेस करना होगा, न्यूयॉर्क के लोगों को फेस करना होगा। जोहरान ममदानी ने कहा कि ये न्यूयॉर्क जो है प्रवासियों का शहर है, प्रवासियों ने शहर को शेप किया है और अब एक प्रवासी न्यूयॉर्क का मेयर है। इस तरह के शब्दों, इस तरह की भाषा के साथ अपनी राजनीति करते हैं, ये उनकी पहचान है। तो बेसिकली उनकी इसी पहचान, उनकी इसी भाषा को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उनके बारे में आपकी जानने की इच्छा थी, लोग जानना चाहते हैं, इस नाते मैंने बात की। फिर बात करेंगे किसी और विषय पे, तब तक के लिए नमस्कार।